नाजरीन कराम, दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है और बाज़ अजायबात ऐसे हैं जो देखने, सुनने और पढ़ने वालों को दंग कर देते हैं। ऐसी ही एक अजूबा शख्सियत रोज़ाना जहर खाने वाले नामवर सुल्तान की है। वो सुल्तान कौन था जो एक दिन में 150 केले खाता था और जिस पर जहर की वजह से मक्खी बैठते ही हलाक हो जाती थी। गुजरात पर हुक्मरानी करने वाले उस सुल्तान पर जहर क्यों बेअसर था? कौन कौन से सयाह और मौरखीन सुल्तान के जहरीले होने का एतराफ़ करते थे? 53 साल हुक्मरानी करने के लिए उस सुल्तान ने कौन कौन से हरबे अपनाए, ये सब चौंका देने वाली मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वो हर रोज़ जहर खाते थे। एक अतालवी सयाह ने ये बात मगरबी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात पर 53 बरस हुक्मरानी करने वाले सुल्तान महमूद शाह अव्वल बेगड़ा के बारे में की थी। मुजफ्फरी सल्तनत के 8वें सुल्तान ने सन 1458 से 1511 तक गुजरात पर हुकूमत की। सुल्तान महमूद शाह अव्वल का असल नाम फतेह खान था, जिनके वालिद मोहम्मद शाह दोम गुजरात के हुक्मरान थे। वालदा बीबी मुगली सिंध के समा हुक्मरान जाम जोना की बेटी थी। न जाने ये फैसला फतेह खान के वालिद का था या वालदा का कि जहर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए सुल्तान महमूद को बचपन से ही जहर खिलाया जाने लगा। अतालवी सयाह और मुहिमजू लोडो वेकोडी और थेमा लिखते हैं, हमारे जहन में ये सवाल पड़ा चुकता था कि सुल्तान आखिर किस तरह जहर खाते हैं। उसका एक जवाब हमें गुजरात के मकामी ताजरों से मिला। ताजर कहते थे कि उनके वालिद ने उन्हें बचपन से जहर खिलाया था। पुर्तगाली लिखारी दुवार्ते बारबोसा के मुताबिक वो जहर की छोटी छोटी खुराक लेते थे ताकि अगर कोई दुश्मन उन्हें जहर देकर हलाक करने की कोशिश करे तो उन्हें नुकसान ना पहुंचे। अगरचे वाज़े मुबालगा आराइयों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन ये यकीनी तौर पर एक हकीकत है कि महमूद बेगदा को बचपन से ही एक लड़के के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। उसके वालिद मोहम्मद शाह दोम, जिनका अकीदा इस्लाम था लेकिन उसकी रगों में राजपूत का खून था, वो भी इंतकाल कर गए थे। उनका एक बड़ा बेटा अपने तख्त पर बैठ गया। महमूद की वालदा एक सिंधी शहजादी अपने सोतेले बेटे से खौफज़दा थी और अपने बच्चे के लिए एक बासर सूफी बहनोई के साथ शादी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ मांगती थी। वहीं महमूद जवानी में परवान चढ़ा, यहाँ तक कि 1458 में वो अपने सोतेले भाई के इंतकाल के बाद तख्त नशीं हो गया। महमूद ने अपने 53 साला दौरे हुकूमत का आगाज़ फांसियों और खून के एक तालाब के साथ किया। अपने दौर के सबसे कामयाब बादशाहों की तरह महमूद भी एक फातेह और एक मुअस्सर हुक्मरान था। ताहम महमूद वाज़े मजहबी जोशो खरोश रखता था। मिसाल के तौर पर सिंध में मकामी सरदारों के हथियार डालने को कबूल करने के बाद उसने महसूस किया कि उनका इस्लाम अब भी हिंदू सकाफती अमल में बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। नतीजा ये निकला कि उनमें से कुछ को मजहबी बूट कैंप में भेज दिया गया ताकि वो अकीदे में दोबारा तरबियत हासिल कर सकें। अतालवी सयाह वरथीमा महमूद के बारे में लिखते हैं कि सुल्तान के सुबह उठने पर 50 हाथी उनकी ताज़ीम करते थे। जब वो खाना खाते हैं तो 50 या 60 किस्म के बाजे बजते थे। उनकी मूछें इतनी लंबी थीं कि वो उन्हें अपने सर पर इस तरह बांधते थे जैसे औरतें अपने सर के बाल बांधती हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनकी नाफ तक पहुंचती थी। वो हर रोज़ एक मखसूस मिकदार में जहर खाते थे ताकि अपने अंदर जहर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सकें। वो पुरअसरार सुल्तान जब किसी की जान लेना चाहता था तो उसे बरहना हालत में अपने सामने बुलवाता था, फिर कुछ फल और जड़ी बूटियाँ खाता और जब चबाते चबाते उसका मुंह भर जाता तो वो उन सब को उस शख्स पर फेंक देता जिसे वो मारना चाहता था। इस तरह वो शख्स जिस पर ये चबाई हुई जड़ी बूटियाँ फेंकी जाती तो वो आधे घंटे में मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर जाता। मशहूर मौर्रिख बारबोसा लिखते हैं कि सुल्तान जहर खा खा कर इतने जहरीले हो गए थे कि अगर उनके हाथ पर मक्खी बैठ जाती तो वो मर जाती थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान के इस जहर की वजह से बहुत सी औरतों की अमवात भी हुई। सुल्तान की एक और बहुत अजीबोगरीब आदत थी कि वो एक दिन में 150 केले खाता था। मुहक्किकीन आज भी इस पुरअसरार शख्सियत वाले सुल्तान की ज़ात में छुपे राजों को तलाश करने में सरकर्दा हैं।